चलिए मिलकर आज समस्या का समाधान ढूंढते हैं। मैंने आज कुछ उदाहरणों को चुना जिसके विषय में अक्सर लोगों के मन में संदेह होता है कि यहाँ पर ई का प्रयोग है और कुछ शब्दों में कत्वा लगने के बाद ई का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसी शंका बहुत से अध्यापकों के मन में उठती है, तो आज इसी शंका का हम निवारण करते हैं। तो मैंने दोनों कोष्ठकों में कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे पठित्वा, चलित्वा, खादित्वा, हसित्वा, लिखित्वा, रक्षित्वा आदि। इन सब धातुओं में ई का प्रयोग हुआ है। अब दूसरे कोष्ठ की ओर जाते हैं और वहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है, पर वहाँ पर धातु में ई का प्रयोग नहीं दिखता। जैसे नम जमा कत्वा नत्वा, दृश जमा कत्वा दृष्ट्वा, क्री जमा कत्वा कृत्वा, स्मृ जमा कत्वा स्मृत्वा, भू जमा कत्वा भूत्वा, गम जमा कत्वा गत्वा। जब इस तरह के उदाहरण अध्यापकों के सामने आते हैं तो उनमें यह शंका उठती है कि कई जगह तो हम ई का प्रयोग करते हैं और कई जगह नहीं। तो इसका कारण जानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर हम पाणिनि की अष्टाध्यायी को पढ़ते हैं तो हमें उसका उत्तर वहाँ पर धातु गण में आसानी से मिल जाता है। वहाँ लिखा है आर्ध धातुकस्य इड वल आदि, कि जो धातुएं आर्ध धातुक होती हैं और उसके बाद वल आदि होता है तो वहाँ इट का आगम नहीं होता। पर इसके साथ ही हम देखते हैं कि वल में या को छोड़कर सभी वर्ण आ जाते हैं। जब वा को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं तो गम धातु, दृश धातु, श्रु धातु सब में इट लगना चाहिए था। तो पाणिनि के सूत्र कुछ ऐसा भी विधान करते हैं कि इनमें इट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक अन्य सूत्र बनाया, एक अच उपदेशे अनुदात, कि मूल रूप से जो धातु एक अच होगी और जो धातु अनुदात होगी उसमें ई का आगम नहीं होता, इट का आगम नहीं होता। और यहाँ भी पाणिनि ने एक अच धातुएं, एक अच मतलब होता है जहाँ धातु में एक स्वर हो उसको बोलते हैं एक अच धातु, और उस धातु का अनुदात होना भी आवश्यक है। अब एक अच और अनुदात धातुएं कौन सी हैं इसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे, पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस धातु में एक स्वर हो और उसके बाद अगर आर्ध धातु और अनुदात है तो वहाँ पर इट का आगम नहीं होता। और इसमें भी पाणिनि ने कुछ 16 धातुएं ऐसी गिनवाई हैं जो एक अच भी हैं और अनुदात भी हैं, पर वहाँ पर इट का आगम होता है। पर आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी कि जिस धातु में एक अच होगा, अच मतलब स्वर, और वो धातु अनुदात होगी वहाँ पर इट नहीं लगता। अब जैसे आप भू धातु देखो एक अच, क्री धातु देखो एक अच, दृश धातु देखो री एक अच, तो इसलिए यहाँ पर इट का विधान नहीं किया गया। तो जहाँ पर एक अच धातु है और वो अनुदात है तो वहाँ इट नहीं लगेगा। पर पट धातु चाहे यहाँ एक अच है पर ये धातु अनुदात नहीं है, इसलिए यहाँ पर इट का आगम हो गया है। कहाँ इट लगता है, कहाँ इट नहीं लगता, इसके लिए हमें दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है, एक सार्वधातुक, एक आर्धातुक, एक उदात और एक अनुदात। अगर आप इन चीज़ों को जान जाओगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर इट का आगम करना है और कहाँ पर नहीं।